फैंटेसी शोज की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। अब चाहे वो सोनी सब के शोज हों या फिर किसी और चैनल के। आपको बता दें, सोनी सब के कई सारे फैंटेसी शोज लगातार ऑफ एयर कर दिए गए थे, जिनमें से शामिल था अलादीन, नाम तो सुना होगा, बालबीर रिटर्न्स और हीरो गायमोडॉन। और इन तीनों ही शोज की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फैंस चाहते भी हैं कि इन शोज के नए सीजन स्टार्ट हो, लेकिन अभी तक सोनी सब की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और फैंस को डाउट है कि आखिरकार इन शोज के नए सीजन कभी स्टार्ट होंगे भी या फिर नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आने वाली है। तो अगर आप भी इन तीनों शोज में से किसी के भी फैन हो तो बने रहे वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस न कर सकें। क्योंकि आने वाले दिनों में हम अपने चैनल पर सोनी सब के फैंटेसी शो से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। वेल, आप तो जानते ही होंगे कि सोनी सब पर एक नया माइथोलॉजिकल शो स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च से, जिस शो का नाम है धर्म योद्धा गरुड़। आई नो आप में से कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं इस शो के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस शो पर मेकर्स 1.5 साल से काम कर रहे हैं। अब जब 1.5 साल से मेकर्स इस शो पर काम कर रहे हैं तो शो में कुछ इंटरेस्टिंग बात तो होगी। जी हाँ दोस्तों, ये शो सोनी सब का अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है। दरअसल ये मैं नहीं बल्कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बिजनेस हेड यानी कि नीरज व्यास जी का कहना है। आई नो आप में से 90% लोगों को नीरज व्यास जी के बारे में पता नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बिजनेस हेड होता कौन है। दरअसल दोस्तों, बिजनेस हेड वो होता है जो अपने चैनल्स के शोज के बजट को मेंटेन करता है, और एक होता है प्रोग्रामिंग हेड जो ये डिसाइड करता है कि उनके चैनल पर किस तरह के शोज चलने चाहिए। और इस वक्त सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के बिजनेस हेड हैं नीरज व्यास जी, और सोनी सब के प्रोग्रामिंग हेड हैं प्रशांत भट्टी जी। आपको बता दें कि हाल ही में नीरज व्यास जी की बातचीत आई इंडियन टेलीविजन से हुई। जी हाँ दोस्तों, इस इंटरव्यू में नीरज व्यास जी ने सोनी सब के शो से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। दरअसल इनका इंटरव्यू हुआ था धर्म योद्धा गरुड़ शो के लिए, लेकिन इस इंटरव्यू में इन्होंने सोनी सब के शो से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। आपको बता दें, कुछ टाइम पहले से एक ऐसी अफवाह उड़ी हुई है कि भाई सोनी सब यहाँ पर सास बहू वाले ड्रामा लेकर आ रहा है, और फैंस जिस तरह के शोज देखना पसंद करते हैं यानी कि फैंटेसी सुपरनेचुरल शोज लाइक अलादीन, बालबीर एंड हीरो, इस तरह के शोज सोनी सब ला ही नहीं रहा है। और हमने आपको इसके पीछे का रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कई फैंस को लगा कि अब सोनी सब फैंटेसी शोज लेकर नहीं आएगा। बट यहाँ पर नीरज व्यास जी ने इस इंटरव्यू में जो बात कही थी ना, उसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि नीरज व्यास जी ने धर्म योद्धा गरुड़ शो को लेकर क्या कहा। धर्म योद्धा गरुड़ शो के बारे में बोलते हुए नीरज व्यास जी ने कहा, हमारे लिए पौराणिक कथाओं का स्थान पूरी तरह से परखा नहीं गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से हमने कुछ नए शोज के साथ आने की कोशिश की है और यह हमारे दर्शकों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ देगा। पौराणिक कथाओं में प्रवेश करते हुए हम आसानी से कृष्ण, गणेश या हनुमान पर कुछ कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो इससे पहले किसी ने न किया हो। हमारे दिमाग में गरुड़ की कहानी पिछले काफी समय से चल रही थी। हमें इस पर शोध करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा, और हमें यह भी पता था इसके लिए बहुत सारी तकनीक की जरूरत होगी। व्यास ने साझा किया कि जिस शो में अत्याधुनिक तकनीक और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है वह चैनल का अब तक का सबसे महंगा शो है, यानी कि धर्म योद्धा गरुड़। ये शो एक ऐसा शो होने वाला है जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी को भी टक्कर दे सकता है। इस बातचीत में नीरज व्यास जी आगे कहते हैं, हम बाकियों की तरह रियलिटी शो लेकर नहीं आते, इसलिए नहीं कि हम ला नहीं सकते, बल्कि इसलिए ताकि हम अपने दर्शकों को कुछ अलग और कुछ नया दिखा सकें, जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सके। हम बच्चों के लिए हमेशा कुछ खास लाने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ समय पहले ही कुछ काल्पनिक शो शुरू किए थे और हम आगे भी इनके सीक्वल लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम किसी भी शो को सिर्फ रेटिंग के लिए शुरू नहीं करते। दोस्तों, इस बातचीत में नीरज व्यास जी ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पर इनकी एक बात मुझे बहुत सही लगी, जब इन्होंने कहा कि हम किसी भी शो को सिर्फ रेटिंग के लिए शुरू नहीं करते। आई नो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि यार इन्होंने फैंटेसी शो को लेकर कुछ भी बात ही नहीं की। तो यार अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन्होंने कहा कि हमने कुछ समय पहले ही कुछ काल्पनिक शो शुरू किए थे और हम आगे भी इनके सीक्वल लाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, काल्पनिक का इंग्लिश होता है फैंटेसी। जी हाँ, फैंटेसी का हिंदी होता है काल्पनिक, कल्पना। आई नो आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा। दरअसल दोस्तों, ये इंटरव्यू हुआ था पूरा इंग्लिश में और मैं आपको ये हिंदी में बता रहा हूँ। दोस्तों, इनकी एक बात से एक बात तो पता चलती है कि यार सब टीवी भी जानता है कि उनके चैनल को बहुत सारे बच्चे देखते हैं। अब बच्चे उनके चैनल को क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके चैनल पर कुछ ऐसे शोज आते थे जैसे कि बालबीर रिटर्न्स, अलादीन और हीरो गायमोडॉन। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाता है जब इन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए हमेशा कुछ खास लाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने कुछ समय पहले ही कुछ फैंटेसी शोज अपने चैनल पर शुरू किए थे और हम आगे भी इनके सीक्वल लाने का प्रयास करेंगे। जिन्हें सीक्वल का मतलब नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि सीक्वल का मतलब होता है कि उन्हीं के नए सीजन।
और आपको बता दें नए सीजन उन्हीं शोज के वापस लाए जाते हैं जो शोज हिट हुए होते हैं। और आप तो जानते हैं कि सोनी सब के फैंटेसी शोज कौन कौन से हिट हैं। और जो लोग कहते हैं कि भाई जो शोज कम टीआरपी की वजह से ऑफ एयर होते हैं उनके नए सीजन नहीं आते, तो ये बात उनकी बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें हमारे इंडिया में ऐसे कई सारे शोज चल रहे हैं जिनके प्रेजेंट टाइम में 8वें सीजन चल रहे हैं, 7वें सीजन चल रहे हैं, 12 सीजन चल रहा है। आपको क्या लगता है उन सभी शोज के नए सीजन हिट जाते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी उन शोज के एक आध सीजन फ्लॉप भी चले जाते हैं। तो क्या उनके नए सीजन नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों उन शोज की डिमांड होती है। और सोनी सब के ऐसे शोज जैसे कि बालवीर रिटर्न्स, अलादीन नाम तो सुना होगा, और हीरो गायमोडोन, दोस्तों इस तरह के शोज टीआरपी पर नहीं बल्कि पब्लिक के डिमांड पर चलते हैं। अब कुछ दिमागदार लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हीरो गायमोडोन और बालवीर रिटर्न्स की तो उतनी टीआरपी भी नहीं आ रही थी, तो भाई ये शोज कैसे हिट हुए बताते हैं। दोस्तों इन शोज के फैंस इतने सारे हैं कि अगर सभी ने टीवी पर इन शोज को देखना स्टार्ट कर दिया तो टीआरपी में ये शोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है कि यह एक फैंटेसी शो है और फैंटेसी शो को ज्यादातर बच्चे ही देखते हैं और बच्चों से ना ही टीवी से मतलब होता है और ना ही सोनी लिव ऐप से। उन्हें तो बस एपिसोड देखना है तो भाई कहीं से भी वो देख लेंगे और इसी वजह से इन शोज की टीआरपी नहीं बढ़ पाती। बाकी इन शोज के फैंस की कमी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो इन शोज की डिमांड लगातार फैंस करते रहते हैं इन शोज के नए सीजन के लिए। आपको क्या लगता है कि सब टीवी इनके कमेंट्स को नहीं देखता होगा? बिल्कुल देखता होगा। और जैसा कि नीरज व्यास जी ने कहा कि भाई वो आने वाले दिनों में अपने कुछ काल्पनिक शोज के सिक्वल लेकर आएंगे। और काल्पनिक शोज में देखा जाए तो एक है बालवीर रिटर्न्स, दूसरा है अलादीन नाम तो सुना होगा, और तीसरा है हीरो गायमोडोन। बाकी आपको बता दें इन तीनों शोज में से जिस शो की सबसे ज्यादा डिमांड होगी वही शो सबसे पहले स्टार्ट हो सकता है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि यार इन तीनों शोज में से किस शो की इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है और सोनी सब के ऐसे कौन कौन से फैंटेसी शोज हैं जो कि हिट हैं एकदम। और आप किसके फैन हैं, अलादीन, बालवीर या फिर हीरो के? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार किस शो के सबसे ज्यादा फैंस हैं और इस वक्त किस शो की सबसे ज्यादा डिमांड है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि यार सोनी सब ने अभी तक फैंटेसी शो को वापस लाना छोड़ा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में उनके नए सीजन को लेकर आने वाला है। और दोस्तों ये सब बस अफवाहें थी कि यार सोनी सब सास बहू वाले ड्रामा लेकर आ रहा है और फैंटेसी शो लेकर नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लग जाइए अपने अपने फेवरेट शो की डिमांड में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय सी एंड टेक केयर।